Assalamu alaikum. This is Mohammad Shakil and you are watching my YouTube and Facebook channel Let's Do Freelancing. सबसे पहले तो आप लोगों को चैनल पर खुश आमदीद। ये खसूसी वीडियो मैं बना रहा हूँ CA के स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे साथ इंगेज हैं रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के हवाले से हमने एक फ्रीलांस कम्युनिटी बनाई हुई है CA के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस कम्युनिटी के साथ मैं मुखातिब हूँ। लास्ट डे आप लोगों का रिज़ल्ट आया और उस हवाले से कुछ आप लोगों के साथ बातें डिस्कस करनी है, कुछ स्ट्रेटजीज़। इसकी रीज़न ये है वीडियो बनाने की खसूसी तौर पर वो ये कि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आफ्टर रिज़ल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं कि सर ये हो गया वो हो गया और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ इस वजह से कि मेरे पेपर पास नहीं हुए, ये अटैम्प्ट भी रह गई है। और मेजॉरिटीज़ के यही मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ के ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सर वो कैफ़ के 2 पेपर दिए थे, दोनों पास हो गए। मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि फ्रीलांसिंग को भी साथ में कंटिन्यू करूँ। सारे मैसेजेस को मद्देनज़र रखते हुए और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये खसूसी वीडियो कुछ सजेशन के साथ मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ये वीडियो इंतहा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मेरे पास आया है आफ्टर द रिज़ल्ट। वो ये था कि सर पेपर फेल हो गए हैं, अटैम्प्ट फेल हो गई है ये वाली भी, और राइट नो आई एम वेरी डिप्रेस और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं CA छोड़ दूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सर लाइक दिस मैसेजेस जो मेजॉरिटीज़ मेरे पास स्टूडेंट आए हैं वो ये केस लेकर आए हैं। मैं देखो कोई वो नहीं हूँ कि आप लोगों को ऐसा प्लान दूँ या फ्यूचर प्लान या फ्यूचर प्लान की स्ट्रेटजी एक्सपर्ट हूँ जो आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी दूँ जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। या आपको यू कैन नॉट से मी कि मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ या कैरियर कंसल्टेंट हूँ, बट कुछ रियलिटीज़ हैं जो माइट भी पॉसिबल आपको ना पता हो, और मैं हमेशा से वो रियलिटीज़ आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने इसको सीरियस लिया और उनको इस चीज़ का पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिला, लेकिन कुछ ने नहीं लिया। वो अब हर अटेम्प्ट पर फेल होने के बाद, एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद आते हैं और कुछ ही टाइम के लिए आते हैं और अपना दुखड़ा, अपना किस्सा, अपना रोना रो के फिर से चले जाते हैं। अब भी आए हैं वो, माइट भी पॉसिबल इस रिज़ल्ट का, इस ख़ास तौर पे नेगेटिव रिज़ल्ट का, फेलियर का उनके ऊपर 1 हफ़्ता 2 हफ्ते तक इफ़ेक्ट पड़े, उसके बाद वही दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएं। और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि वो उसको एज अ चैलेंज लेते हैं कि इधर मैं फ़ेल हो गया हूँ तो मुझे अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना, मज़ीद टाइम जो बच रहा है इसको प्रोडक्टिव बनाना है। मैं हमेशा से एक और बात भी कहता आ रहा हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट CA। मैंने कभी, मेरे पूरा एक बैच गुजरा है CA के हवाले से, कभी किसी को ये नहीं कहा कि यार CA छोड़ दो और फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। एंड आई कैन नॉट रिकमेंड यू, और कभी भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप CA को छोड़ दें और फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो ये करता होता हूँ कि आप CA को कंटिन्यू रखें बट फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर दें एटलीस्ट। हमेशा से ये सजेशन देता आया हूँ, आज भी इस वीडियो के अंदर भी यही सजेशन लेके आया हूँ। बट इस सजेशन के साथ किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या चीज़ है जो मैं इसमें आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, वो चीज़ें थोड़ी सी सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखें, जो लोग फेल हो गए हैं सबसे ज़्यादा, वो मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर मैं CA छोड़ दूँ, फ्रीलांसिंग मुकम्मल तौर पे स्टार्ट करना शुरू कर दूँ, सर मैं इतने पैसे कमाना शुरू कर दूँगा, फलानी चीज़।
उनके लिए सबसे पहले भाई मेरा क्लियर वर्ड में आंसर ये है कि भाई मैं कभी भी आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग सीए को छोड़ दें, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर आगे बात आ जाती है बिफोर स्टार्टिंग के बाद भी, बिफोर आप इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि वेन एवर यू फील कि नाउ आफ्टर अचीविंग द सम माइलस्टोन इन फ्रीलांसिंग, एक ऐसा फ्रीलांसिंग को मैंने स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है। फ्रीलांसिंग कभी भी आपकी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनेगी, मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, ठीक है। कभी भी लाइफ टाइम के लिए आपकी पैसिव इनकम नहीं बनेगी फ्रीलांसिंग, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग के अंदर मल्टीपल फील्ड में जाएं, फिर एक फील्ड की किसी वक्त एक फील्ड जो है वो अरूज पर चल रही होती है, किसी वक्त एक फील्ड, किसी वक्त किसी फील्ड में डाउन आ जाता है, किसी वक्त किसी फील्ड में डाउन आ जाता है। तो ये मैं नहीं कहता इस चीज़ को, अपने 4-5 साल इस चीज़ के अंदर इस फील्ड में लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, बट यू कैन मेक इट द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। हाउ? बाय डूइंग अनदर बिजनेसेस लाइक, मैं अपनी आपको अगर एग्जांपल देता हूँ तो मैंने फ्रीलांसिंग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा कर इन पैसों को मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट किया है। ख़ास तौर पे मैं अब जो इंटर हो रहा हूँ रियल एस्टेट के अंदर, और अपना एक फ़िज़िकल इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहा हूँ, ऑल दीज थिंग्स फ़िज़िकल, अपने ई कॉमर्स की तरफ जा रहा हूँ, उधर अमेज़ोन, दराज और इन जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ऑल दीज थिंग्स कैसे मैं इन्हें स्टार्ट कर रहा हूँ? इन तमाम चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छी अमाउंट आपके हाथ में होना ज़रूरी है। आप जस्ट रियल एस्टेट की ही बात कर लें, आपके पास मिनिमम 30-40 लाख रुपए हों जब आप रियल एस्टेट के अंदर इंटर होते हैं। किसी जगह पर एक नेट अमाउंट पे प्लाट ले लिया, या फिर काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ की फाइज ले ली, या ये चीज़ें, अब इस चीज़ के अंदर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं, ये आपसे कंसर्निंग नहीं है राइट नो, ठीक है। उसके बाद अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाएं, अपना एक किसी फील्ड के अंदर नाम बनाकर उसको एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करें। लाइक मैं अपना इंस्टीट्यूट, फिज़िकल इंस्टीट्यूट, अपने ब्रांड लेट्स डू फ्रीलांसिंग के नाम से बनाने जा रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 4-5 साल की मेहनत लगी है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे बिजनेसेस की, और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, कुछ शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ें अब आने के बाद राइट नो आई एम इन द पोजीशन कि मुझे सीए करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यू कैन नॉट से कि आई एम ओनली डिपेंडिंग ऑन द फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये कंसेप्ट अपने जहन से निकाल दें। फ्रीलांसिंग भी चल रहा है मेरा, ठीक है, उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी भी पूरे मंथ $1 भी नहीं बनता, और कभी 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर बन जाते हैं। सो ये अप्स एंड डाउन है फ्रीलांसिंग के अंदर। कभी आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, कभी आपके अकाउंट रैंक हो रहे हैं, कभी डी रैंक हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी, मेहनत एंड ईच एंड एवरीथिंग बहुत कुछ मांगती है फ्रीलांसिंग आपसे। और राइट नो जब कि मार्केट सैचुरेट हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, इतना आसान नहीं है। बट आई कैन से कि अगर आप एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन का मुझसे पूछें कि सर मेरे पास 2 डायरेक्शन है। एक मेरे पास डायरेक्शन है कि आई हैव टू पुट माई ऑल एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन सी है? सीए की स्टडी। एंड आई आल्सो वांट टू पुट माई फुल एफर्ट इन दिस डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन फ्रीलांसिंग की है। तो मुझे सर प्रोडक्टिव एफर्ट मेरी कौन सी होगी, मुझे उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा कहाँ से मिलेगा, किस उस चीज़ से मिलेगा? मैं इन दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो एज अ फ्रीलांसर तो मैं डेफिनेटली, मुझे इस फील्ड से बहुत कुछ मिला है मैंने, लेकिन एफ़र्ट इज़ लाजमी, कन्फर्म है, ठीक है। एफ़र्ट आपको बहुत करनी पड़ेगी, और ये ऐसा है कि आग का दरिया है और डूब के जाने वाला सीन है, ठीक है। इट्स हाई रिस्क है। सो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि सर
फ्रीलांसिंग के अंदर इंटर हों, अपने आप को फ्रीलांसिंग के अंदर टाइम दें जब आपको फील हो रहा हो कि यू आर ग्रोइंग, जब आप अपने आप को फील करें कि यार मैं इस फील्ड में बड़ा। अब एक फ्रीलांसर हमारा एक लड़का है, मैं जानता हूँ उसे, ट्रेनर है वो, क्या कहते हैं, अपना आर्टिकल फर्म में कैफ किया हुआ है। उसने 40 दिन में 2.5-3 लाख रुपए भी अर्न किए हैं। बट राइट नो पोजीशन थोड़ी डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ अकाउंट सस्पेंशन और सम कुछ भी रीज़न, बहुत सी रीज़न हैं, वो आपको आने वाले वक्त में पता लग जाएंगे। बट उसने सीए को नहीं छोड़ा था, ठीक है। उसकी जो सबसे बड़ी बात थी ना, उसने सीए को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। एंड स्टिल वो अपना आर्टिकल भी कर रहा है, सीफैप की तैयारी भी कर रहा है, एंड अपना सीए भी, वो अपना फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। सो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वो बंदा वहाँ पर जहाँ मंथली 3 लाख 4 लाख रुपए तक पहुँचा, अपना फ्रीलांसिंग को ही कंटिन्यू करता और सीए को बिल्कुल छोड़ देता, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाता, बहुत। लाइक दिस मैंने भी सीए को कंटिन्यू रखा, लेकिन जब मुझे जो है प्रोडक्टिव चीज़ नज़र आने लगी कि यार फ्रीलांसिंग मुझे ज़्यादा टाइम लेकर ज़्यादा आउटपुट दे रही है, तो मैं सीए को थोड़ा कम टाइम देने लगा। लाइक दिस 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स की जगह 2 की जगह अब एक सब्जेक्ट दे के सीए को कंटिन्यू किया हुआ है, बिकॉज आई डोंट नीड टू पुट माई ऑल एफर्ट इन द सीए। अगर मैं सीए करूँ, सीए करके इतना कुछ आउटपुट मुझे मिलेगा, आई नो वेल आफ्टर 7 to 10 years, तो माइट भी पॉसिबल। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं अपना जो एक्सपीरियंस है इसको अगले 1-2 साल में इतना कुछ हासिल कर लूँगा, जो कि सीए के बाद 7 से 10 साल बाद मुझे शायद उसका 20% भी ना मिले। सो ये कंडीशन चेंज होती है, ठीक है ना। एक अगर किसी को आप मोटिवेशन स्पीकर के नाम लें कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है, हमें मोटिवेट करता है, तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो सबसे बड़ी हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमें ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे जो अपनी कंडीशन को थोप के ना सारे ओवरऑल पोजीशन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ यूं किया, सो आप लोग भी यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, सरकमस्टांसिस देखने पड़ते हैं, कंडीशंस देखनी पड़ती है, हर किसी का केस एक जैसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो बेसिकली बहुत से हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि जो केस, जो कंडीशन उन्होंने फेस किया जिस तरह की, सेम लाइक पूरी दुनिया यही कंडीशन फेस कर रही होगी। एनीवे ऐसा नहीं होता। सो बात आते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। माइट भी पॉसिबल ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी इरेलीवेंट हो, बट बात अगर फ्रीलांसिंग और आप लोगों के मैसेजेस के ऊपर आते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बात मुझसे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट शुड वी डू नाउ आफ्टर, काफ़ी दफ़ा फेल हो चुके हैं बेचारे, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 1.5-2 साल हो गए, एक भी कैफ का पेपर पास नहीं हुआ, 1 हुआ 2 हुआ है, एनीवे जो भी है, बट दे आर थिंकिंग कि वो फेलियर हैं सीए के, एंड नाउ दे आर गोइंग इन डिप्रेशन फेस। अच्छा, ये डिप्रेशन फेस और ये सारी चीज़ें एक 35 मिनट की हमारी फर्स्ट बैच ओरिएंटेशन क्लास हुई थी इसी सीए कम्युनिटी के हवाले से। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि सीए स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस किस्म की उन्हें परेशानियों का, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और टाइम टू टाइम किस तरह वो डिप्रेशन फेज़ में इंटर होते हैं। ये एक पूरी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, वो वीडियो आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। सो राइट नो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द डिप्रेशन फेज जिनके मैसेजेस आ रहे हैं। सो मेरी अब सजेशन क्या है आप लोगों के लिए, मैं ओवरऑल आप लोगों को बता दूं कि मैं इस हवाले से अपना क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं कि सीए के स्टूडेंट ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं खुद बीइंग सीए स्टूडेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड what type of problems you are facing during your study and especially regarding financial problems, और इन चीज़ों को देखते हुए I can understand the situation. So I have decided कि आप लोगों के साथ
कोऑपरेट किया जाए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है और मैं क्या करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले तो मैंने अब तक सीए कम्युनिटी के हवाले से एक बैच हम स्टार्ट किया, एक बैच कंप्लीट किया, जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, फ्रीलांसिंग फॉर सीए कम्युनिटी के हवाले के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस बैच के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो इस डिप्रेशन फेज से निकल कर कोई सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से कि यार कोई नहीं, सीए भी चल रहा है लेकिन मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। अगर मैं सीए में फ़ेल हो रहा हूँ तो अपने पैसे लगा के फेल हो रहा हूँ, ना कि मैं बर्डन बन रहा हूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर। एंड दिस इज़ व्हाट, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपनी एफ़र्ट्स कर रहा हूँ कि यार फेल हो रहे हो, आप लोगों को एहसास हो कि यार अगर आप फेल हो रहे हो, अपनी जेब से पैसे लगा के हो रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स पर तो बर्डन नहीं पड़ रहा ना इस चीज़ का। और आगे क्या हो सकता है, इसको क्या यही लाइफ है कि मैं पैसे कमाता रहूं और सीए में फ़ेल होता रहूं? नॉट एट ऑल। इसका भी क्या हमें बेटर वे है कि हम अपनी इनकम को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ करें और सीए को भी इंजॉय करें, ना कि उसको अपने ऊपर बर्डनाइज करें या डिप्रेशन की वजह बनाएं। सो इसके लिए मैं हमेशा फ्रीलांसिंग ही क्यों कहता हूँ कि आजकल के दिनों में हर फील्ड के बंदे को, ना सिर्फ सीए के बल्कि हर फील्ड के बंदे के लिए ज़रूरी हो चुका है कि वो पीकेआर के अलावा डॉलर में अर्न करे बाय फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स या किसी भी हवाले से। लेकिन उसे इस ऑनलाइन फील्ड में लाजमी आना ज़रूर है। वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि आपको ऑनलाइन फील्ड में आना चाहिए। ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स, ये लोग जो अपने स्टडी कैरियर में पास नहीं हो पा रहे या कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे, फेलियर हो रहे हैं, बल्कि वो भी जो कामयाब हो रहे हैं वो समझ रहे हैं कि यार हम अपनी इस फील्ड में जो है ना विदाउट एनी गैप पासिंग रेशो हमारी अच्छी है या हम अच्छे स्टेज पे जा रहे हैं। दे विल आल्सो डिप्रेस, मैं आपको यहाँ लिख कर कह सकता हूँ, दे विल आल्सो डिप्रेस इन अ फ्यूचर। जब वो देखेंगे कि उनको फर्म की तरफ से 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं और वो 15-20 हज़ार रुपये तो सिर्फ उनके हॉस्टल में रहने के हैं। एंड इन अदर हैंड जब उनकी फैमिलीज़, उनके पेरेंट्स, सोसाइटी उनसे डिमांड कर रही होगी कि नो द टाइम आप कुछ करके दिखाओ, हमें शो कराओ कि आप सीए बनने जा रहे हो, आपने कैफ कर लिया है। आप डेफिनेटली आप ये तो नहीं कहते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं कैफ करने के बाद, आप कहते हैं हम तो सीए बन गए हैं। आप, मैं कहता हूँ 90% लोग ये कहते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में कि हमारा सीए हो गया भाई, ठीक है। कैफ करने के बाद मोस्टली लोग यही कहते हैं, 90% लोग ये कहते हैं हमने सीए कर लिया। अब जब यहाँ से ये भाषण दे रहे होते हैं कि हमने सीए कर लिया और इन अदर हैंड जब वो सोसाइटी और वो रिलेटिव्स देखते हैं आपके हालात, आप घर फ़ोन कर रहे हैं कि हम तो भाई यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें 10,000 रुपये भेज दो, तो फिर लानत नहीं है इस तरह की फेक पोजीशन पर जो आप दूसरों को शो करवा रहे होते हैं कि हमने कैफ कर लिया, नो वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैफ के बाद ही तो असल मस्ती शुरू होती है, डिप्रेशन फेज़ वाली, जब आप कैफ करते हैं 4-5 सालों में और फिर आप पता लगता है जी अब सोसाइटी डिमांड कर रही है कि आप कोई शो करवाएं उन्हें कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो फिर आपके लिए मसले बनते हैं। सो यू हैव टू एंटर इन द फ्रीलांस फील्ड ताकि ये मसले मसाइल ना आए इस तरह के। सो मैंने एक कोर्स, एक बैच लिया था रिसेंटली सीए स्टूडेंट्स का, उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो सेटिस्फाई हैं। लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली कोई स्किल नहीं सिखाई थी। पाथवेज, रोड मैप और मार्केट्स जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, लाइक कंटेंट राइटर, लाइक वीडियो एडिटर, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के हवाले से या क्विक बुक की सर्विसेज। तो उस बैच का जो फीडबैक, ओवरऑल जो रिज़ल्ट आया था ना, वो ये था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टी जो ज़्यादातर हमें फेस करने को मिली, मेरे पास जो केसेस आए वो ये थे कि सर हमारा तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है इस हवाले से कि कोई हमें स्किल सिखा सके।
और ये बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी मुझसे कि सर आप हमें कुछ इस तरह की स्किल भी सिखाएं। आपने हमें मार्केट्स में जाके स्किल सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका तो बता दिया, हमें हर चीज़ समझ आ गई है, लेकिन राइट नो वी आर स्किललेस। हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या स्किल है। अगर हमारे पास कोई स्किल है हम उसको मज़ीद जो है इस काबिल कैसे बनाएं कि उस स्किल को एज अ सर्विस प्रोवाइडर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें किसी भी मार्केट में जाके। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी इस चीज़ की। तो मैंने फिर आप लोगों को अपने हवाले से बताया, दोबारा बता देता हूँ कि मैं मोस्टली आउटसोर्सिंग करता हूँ। मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, अमेज़ोन के एक्सपर्ट, एसईओ के एक्सपर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के एक्सपर्ट, क्विक बुक की सर्विसेज देने के एक्सपर्ट, हर स्किल के एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये सारी टीम बनाने में मुझे 4 साल लगे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता कि आप भी मुझे कहें कि सर हमें अपना फ़लाना एम्प्लॉय दे दें, हमने भी उनसे काम करवाना है, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि फिर उसमें आपको कोई इस सारी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप अपनी स्किल खुद बनाएं। अब मेरी भी ये नहीं है कि मैं टोटली आउटसोर्सिंग पे डिपेंड करता हूँ। एसईओ, ब्लॉगिंग, अमेज़ोन, कंटेंट राइटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी सर्विसेज और जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनको मैंने किसी हद तक सीखा है, लेकिन कुछ स्किल ऐसी हैं जिनको मैं 100% स्किल्स सीख के डायरेक्ट जिन प्रोजेक्ट्स में मैं समझता हूँ कि ये आउटसोर्सिंग के काबिल नहीं है, किसी और से करवाओ तो सारा प्रॉफिट उसी के पास चला जाएगा, उसको मैं खुद मैनेज करता हूँ। सो यू हैव टू लर्न द स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्किल सीखने के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि स्किल कैसे सीखी जाए, सर हमें स्किल सिखाएं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी। सो अपनी सारी इस करंट सिचुएशन को देखते हुए, अपने प्रोजेक्ट्स, रूटीन और शेड्यूल, सारी चीज़ों को देखते हुए, आई वाज नॉट एबल टू टीच एनी स्पेसिफिक स्किल आप लोगों को सिखाई जाए। और फिर स्किल के हवाले से काफ़ी सारे ये थे कि सर मैंने तो ये स्किल सीखनी है, ये सीखनी है, एच एंड एवरीथिंग। फिर मैंने इस सारे सिनेरियो को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, मैंने देखा कि यार कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप लोग स्किल को सिखाया जा सके, आप लोगों को स्किलफुल बनाया जा सके। उसके लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल सर्च किए, काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ स्किल सिखा रहे थे आप लोगों से रिलेटेड, डेटा एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्विक बुक और ऐसी चीज़ें। लेकिन फ्री की चीज़ें कोई सीखता नहीं है, बोरिंग उनके लिए हो जाते हैं। सम टाइम जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूट्यूब पर वो भी इतना कोई इस तरह का रोड मैप या इस तरह के वे ऑफ टीचिंग नहीं होता जिससे स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर सकें या इंगेज कर सकें फॉर स्टार्ट टू एंड। सो वहाँ से स्टक होकर स्टूडेंट को जो चीज़ समझ नहीं आती वो उसे गिव अप कर देता है। इसके सोल्यूशन में पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। मैंने काफ़ी सारे पेड कोर्सेज रिसर्च किए। यूडीमी के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा, वर्ल्ड वाइड मशहूर है, जिसके ऊपर दुनिया की हर स्किल और हर स्किल से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और ऐसे अथेंटिक कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे सीखकर हज़ारों लोग लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर, और एक स्किल के एक कोर्स नहीं, 100 200 कोर्सेज डिफरेंट ट्रेनर्स के अवेलेबल है। तो वहाँ जाके मैंने फिर जाके देखा कि यार यहाँ पर ये सीए कम्युनिटी को कौन सा कोर्स सूट करता है और क्या इनकी इस डोमेन को मैच कर रहा है। तो फिर उसमें जाके मैंने फाइनली रिज़ल्ट निकाला मार्केट को देखते हुए कि यार मार्केट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेटा एंट्री, क्विक बुक और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कौन सा ऐसा कोर्स है जो सीए कम्युनिटी को मैं रिकमेंड करूँ। देन मैंने फाइनली जो मार्केट्स को देखते हुए जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर अर्निंग कर सकते हैं, क्विक बुक को टारगेट किया। फिर क्विक बुक की सर्विसेज और अच्छे से अच्छे कोर्स को वहाँ पर टारगेट किया, हंट किया। और मुझे जब क्विक बुक का एक ऑथेंटिक कोर्स नज़र आया वहाँ पर, वो $74 का था, ठीक है। उस कोर्स को जो है मैंने आप लोगों के लिए डिसाइड किया कि यार ये कोर्स इनको करना चाहिए। उसके लिए फिर 74,000 कोई 26-27 हज़ार रुपये बन रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड यार, एज अ स्टूडेंट कहाँ अफोर्ड करेगा एक बंदा 26-27 हज़ार का कोर्स। फिर मैंने उसके पूरे मॉड्यूल को समझा। मैंने वहाँ से एसईओ और ब्लॉगिंग के कोर्स किए हुए थे, तो वो मैंने उनका सारा मॉड्यूल देखा और उनका रूल्स एंड रेगुलेशन देखी। उसमें मुझे पता लगा कि यार एक बंदा कोर्स लेके हज़ारों को पासवर्ड दे के शेयर कर सकता है। वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो मेरे माइंड में ये बात आई कि यार क्यों ना 26-27 बंदों को, ऐसे 26-27 बंदे जो कि फुली अपने साथ
कंसिस्टेंट हैं, अपने आप को समझते हैं कि यार हम डिप्रेशन फेज़ में नहीं जाना चाहते, हम या डिप्रेशन फेज़ में जा चुके हैं, इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए उनको मैंने कहा कि यार इनको मैं ये ऑफ़र कराता हूँ कि सब लोग मिल के 1,000 रुपये जमा करवाएं, 26-27 लोग हो जाएंगे तो फिर ये कोर्स हम परचेज़ कर लेंगे। फिर इस कोर्स को लेके किस तरह जाना है, एक 26-27 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के अंदर वीकली बेसिस पे लाइव सेशन मैं खुद लूँगा आप लोगों की क्वेरीज, प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। उसी ग्रुप के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को आएंगे, ताकि लर्निंग हो सबकी, सबको दूसरों की मिस्टेक्स सीखने को मिले। तो इस तरह ये एक बेहतरीन कोर्स हो जाएगा, आप स्किलफुल हो जाएंगे, आप लोगों के पास एक स्किल आ जाएगी। तो ये मेरी एक सजेशन थी कि ताकि एक ही स्टूडेंट पर ये बर्डन ना पड़े। मैंने इन सारी चीज़ों को देखा तो एक ये मैंने फाइनल सजेशन दिया आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को। पहले वो जो हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है CA फ्रीलांसिंग वालों का, फिर उसके बाद कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप बनाया, उसमें 70+ स्टूडेंट्स थे। उसके बाद फिर हमने उसमें से 20 स्टूडेंट्स, मैंने कहा 20-25 स्टूडेंट्स तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ायरेबल स्टूडेंट हैं, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। तो अब तक की जो मेरे टोटल इनरोल स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़ीस सबमिट करवा दी है वो 8 हैं, यानी 8 स्टूडेंट्स ने अभी तक के लिए फ़ीस सबमिट करवा दी है। बाकी जैसे ही ये 26-27 स्टूडेंट होते हैं, हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहाँ से इस कोर्स को पेड कोर्स होगा यूडीमी के ऊपर, वहाँ से इस कोर्स को हम परचेज़ करेंगे। क्विक बुक का ये कोर्स है, और इस कोर्स को सीखने के बाद, इस कोर्स को अगर आप कंसिस्टेंट हो के अच्छे से लर्निंग करते हैं, प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट टास्क होंगे उनको करते हैं, आई एम 100% श्योर कि ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। एट लीस्ट आप जो आपके CA स्टडी इसको कंटिन्यू करने के लिए, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहे हैं और अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं, वो इस चीज़ से आज़ाद हो जाएंगे कि CA के जितने हॉस्टल चार्जेस हैं, फीसिस हैं, ये सारी चीज़ें खुद पे करने के काबिल हो जाएंगे। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। एंड अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, फुल कंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो इट विल बी द पैसिव इनकम फॉर यू। ना सिर्फ ऑनलाइन फील्ड में, बल्कि आप इसी क्विक बुक की सर्विस को फिज़िकली भी किसी भी कंपनी में एज आ क्विक बुक सर्विस प्रोवाइडर किसी भी कंपनी को या ऑफिस को ज्वाइन कर सकेंगे। सो ये मेरी सजेशन थी। अब देखो, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको कंटिन्यू करना चाहें ना करना चाहें। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, आप मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं आप लोगों के कि सर हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़ हमें बताएं, मैं फ़ेल हो गया हूँ, फ़लानी में मैं फ़ेल हो गई हूँ, प्लीज़ कोई सलूशन बताएं, मैं क्या करूँ, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। सो मैंने अपनी तरफ से हर तरह से एफ़र्ट की एंड कंटिन्यू रखूँगा और कोशिश करूँगा, चाहे एक भी है कोई सीखना चाह रहा है तो वो सीख ले। अब आपका अपना फ़ैसला है कि आपने इस हवाले से आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में ये कोई ना कोई ऐसी स्किल जिसको आप ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इस वक्त सीख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस कोर्स के अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, लाइक दोबारा से हम मार्केट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। साथ में AI टेक्नोलॉजी है जो ख़ास तौर पर ChatGPT के इसके एडवांस फीचर और इनको यूज़ करके हम अपनी फील्ड के अंदर किस तरह इसका बेनिफिट जो है इनको हासिल कर सकते हैं। ये ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स विद पेड कोर्स, जो फ़ौरन आपको मैं बताता चलूँ इस कोर्स की खसूसियात कि ये एक तो सीरीज़ वाइज होगा, सीक्वेंस वाइज होगा, मास्टर कोर्स होगा, A to Z बिगनर से एडवांस लेवल का, और इसमें जो ट्रेनर होगा वो बाहर का होगा, इंग्लैंड का है जो ट्रेनर हैं, वो आपको ये कोर्स सिखा रहे होंगे। तो डेफिनेटली वो ये नहीं, इस चीज़ को नहीं देख रहे होते कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इस हमारे कोर्स का बेनिफिट कितना हो रहा है। सो इन चीज़ों को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। इंशाल्लाह ये कोर्स बहुत फ़ायदेमंद होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों की, अगर आप लोग परेशान हैं तो इसमें आप लोगों की थोड़ी बहुत परेशानी कम कर दें। अब आप लोगों के हाथ में, अगर आप लोगों ने सीखना है तो बेस्ट ऑफ लक।
नहीं सीखना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं इसको कंटिन्यू किए रखूँगा और अपनी तरफ से जो मुझसे जितना हो सका मैं जारी रखूँगा। नहीं करना चाहते तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। हम तो जो है एंजॉय वो भी करेंगे जो इसको कंटिन्यू करेंगे। हम तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को लर्न करने के बाद ही एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं करना वो पोगो देखें या लेज़ खाएं, ठीक है। और जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ और जिस तरह की जैसी भी किस किस्म की आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।